एल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप नंबर 2 के एस ब्लॉक के मेटल्स हैं। एल्कलाइन अर्थ मेटल कौन कौन से हैं? दैट इज बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम एंड रेडियम। सवाल यह है कि इनको ऊपर से नीचे तक याद कैसे करें? तो ये रहा उसका निमोनिक, लुक एट योर फादर एंड लुक एट सन, इजंट इट? बेचारे देखो आप कितना कितना हेल्प करते हैं। आपके पापा को याद करो, है ना, आपको पुराने दिन याद आ जाए, अपने बचपन के दिन याद आ जाएंगे। अब ये बेटा जो है पापा को कान में बोल रहा है, क्या बोल रहा है? देखो, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, सो मतलब ये है कि ये जो बेटा है वो बाप से कार और स्कूटर मांग रहा है, ठीक है, और बाप खुश हो रहा है, देखो, है ना। और ये खिलौने हैं, बाय द वे, दीज आर टॉयज। सो फाइनली बेटा मांगे कार, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। समझ में आया? नाउ दिस इज रियली वेरी सिंपल। चलो मैं लिख देता हूं यहां पे, सब लोग ध्यान से देखना। ये है हमारे पास बेटा मांगे कार स्कूटर, ठीक है, बाप, ठीक है। अच्छा हिंदी में लिख देता हूं, somebody is not understanding this thing। चलो, सो फाइनली यहां पर बाप राजी, तो इतना सा लिखना था। बेटा मतलब बीई, मांगे मतलब mg, कार मतलब ca, स्कूटर मतलब स्ट्रोंशियम, बाप मतलब बैरियम, राजी मतलब रेडियम। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, रेडियम। दिस इज द लाइन। आप लोग इन पिक्चर्स के थ्रू आसानी से इसको याद कर सकते हैं, और जिसको याद हो गया इनको देख के और पापा की याद आ गई। चलो, सो अब चलते हैं ग्रुप नंबर 13 पे। अब यहां पर हम लोग ग्रुप नंबर 13 पे चलते हैं। नाउ ग्रुप नंबर 13 में क्या क्या है हमारे पास? ग्रुप नंबर 13, ठीक है, जिसको हम लोग बोरॉन फैमिली कहते हैं, उसमें है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। दोबारा बोलता हूं, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, बोरॉन फैमिली, ग्रुप नंबर 13। और पी ब्लॉक का ये ग्रुप है, जो आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसका लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो पी ब्लॉक में भरा जाता है। और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसको हम लोग बोरॉन फैमिली कहते हैं। आप याद कैसे करोगे? कैसे याद करें बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम को? बहुत आसान है, जरा ध्यान से देखो यहां की पिक्चर्स को। क्या दिख रहा है यहां पे? आपको दिख रहा है बैंगन, आलू, गाजर और एक है थैला। तो वो क्या लगता है? अगर आपके पास ये सब्जियां हो और थैला हो तो क्या करोगे? आप बैंगन, आलू, गाजर को इसमें डालोगे और लेके जाओगे घर पे। फाइनली वहीं से न्यूमेरिक भी है, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। समझ में आया? That is बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। Now this is really very simple। सब लोग लिख लीजिए, मैं यहां पर लिख देता हूं। ये लो, बैंगन, आलू, ठीक है, गाजर इन थैला, इन थैला। कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा पढ़ाना पड़ेगा, पर मजा आ रहा है ना। सो फाइनली बैंगन बने बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ये लो, सो फाइनली यहां पर हो गया बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। अगला फैमिली है हमारे पास, यस ऑफ कोर्स, कार्बन फैमिली। कौन कौन से मेंबर्स है? दैट इज कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, है ना। अब इसको याद कैसे करेंगे? अब यहां से थोड़ा मेरे है ना 11th 12th के दिन याद आ जाते हैं, जब मुझे याद करवाया था तो मैं बहुत हंसा था, है ना। सो दैट इज कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। याद कैसे करोगे? अब याद करने का तरीका देखो, बोलता हूं, कौन सी गीता, स्नेहा, प्रभा। लेट अस सपोज वी हैव 3 गर्ल्स इन आवर क्लास। ध्यान से देखो, यहां पे जो दिख रहा है, तो इसको हम नाम दे देते हैं गीता, इसको नाम दे देते हैं स्नेहा, और इसको नाम देते हैं प्रभा। ठीक है, सो याद हो गया कौन सी। कल को आपके पापा पूछ ले, बेटा किस किस के साथ घूमते रहता है तू? हाँ, ये कौन है ये गीता, स्नेहा, प्रभा? तो यू कैन आंसर, कौन सी गीता, स्नेहा, प्रभा? मुझे तो नहीं पता। सो फाइनली कौन सी गीता, स्नेहा, प्रभा? सो फाइनली कौन सी गीता, स्नेहा, प्रभा? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, एंड दैट इज रियली वेरी सिंपल। कौन सी गीता, स्नेहा, प्रभा? याद हो गया सब लोगों को? बहुत बढ़िया। सो फाइनली इसको इस तरह से आप याद कर सकते थे। इट्स रियली वेरी सिंपल, गीता, स्नेहा, प्रभा। 3 लड़कियां जो आपकी क्लास में पढ़ती हैं, तो आपको बोलना है कौन सी गीता, स्नेहा, प्रभा। चलो, अब हमें याद हो गया, ठीक है। कौन सी मतलब कार्बन, सी मतलब सिलिकॉन, उसके बाद गीता मतलब यहां पर जर्मेनियम, स्नेहा मतलब एसएन, देन टिन, लेड, SnNPB। याद हो गया? सिंपल। चलो, अगला बहुत ही बढ़िया है, जिसका पिक्चर मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा, बट इनको हम लोग निक्टोजेंस कहते हैं।
निक्टोजेंस ग्रुप नंबर 15 के पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, इनको हम लोग नाइट्रोजन फैमिली भी कहते हैं। अब नाइट्रोजन फैमिली में कौन कौन से मेंबर्स हैं लिख लीजिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, लिख लो, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। अब क्वेश्चन ये है कि इसको याद कैसे करें, तो इसके लिए आपको सामने एक लड़का है जो बड़े प्यार से गिलास में से कुछ रखा हुआ है, उसको पी रहा है, देखो कितने लगाव से पी रहा है, ठीक है। अब क्या पी रहा है हमें आइडिया नहीं है, पर अगर ये वो चीज पी रहा है जो पब्लिकली नहीं पीनी चाहिए तो आप क्या बोलोगे, आप यही कहोगे, ना पी ऐसे सबके बीच, सही है, यही कहोगे ना। अगर ऐसी चीज पी रहा है जो नहीं पीनी चाहिए तो क्या बोलोगे, ना पी ऐसे सबके बीच। तो इसका मतलब ना पी ऐसे सबके बीच, ये लो, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ना पी ऐसे सबके बीच। नाउ ये लाइन होगा, अब बच्चे हंस रहे हैं और देख रहे क्या है, नाउ हमें तो पता नहीं है क्या है, ठीक है, बट हमारे केमिस्ट्री हम सब बात करते हैं, नहीं, वाटर, इजंट इट, H2O, अल्कोहल। तो चलो फाइनली, ना पी ऐसे सबके बीच, आप समझ ही गए हो कि क्या है क्या नहीं है, बट किसी के सामने नहीं पीना चाहिए, सबके बीच में नहीं पीना चाहिए। सो दैट इज ना पी ऐसे सबके बीच, ठीक है। इसको हम लोग निक्टोजेंस भी कहते हैं, जिसको हम लोग नाइट्रोजन फैमिली भी कहते हैं। और आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसको याद कैसे करना है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ, इट्स सो इजी। चलो अब हम लोग चलते हैं आगे, चैल्कोजेंस। तो कैसे याद करोगे चैल्कोजेंस को, बताओ मुझे। देखो चैल्कोजेंस बोलते हैं ऑक्सीजन फैमिली को, उसमें कौन कौन से हैं, ओ स्टाइल, देखो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। सवाल है याद कैसे करोगे, तो इन दैट केस आपको याद कैसे करना है, बहुत सिंपल है। ओ, आप सबसे पहले क्या लिखोगे, ओ, किसी को बुला रहे हो, ओ, स्टाइल, स्टाइल से टीपो। अब टीपो का मतलब राजस्थानी में क्या होता है, मैं राजस्थान से हूं, पंजाबी में भी यही बोलते हैं, टीपो का मतलब चीटिंग करना। अब आप इस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में थोड़ी देर में देखोगे कि यहां पर ये जो कैरेक्टर है वो बहुत अच्छी तरह से टीप रहा है, टीप मतलब चीटिंग कर रहा है। सो इन दैट केस ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम, ये हो गया हमारे पास न्यूमेरिक, एंड ये उसकी पिक्चर है। इस पिक्चर में ये बंदा इसकी चीटिंग कर रहा है, थोड़ी देर में दिखाता हूं। बस इसको याद करने का तरीका क्या है, चैल्कोजेंस को ओ स्टाइल से टीपो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, स्क्रीनशॉट ले लो चैल्कोजेंस का। चलो मैं आपको दिखाता हूं, इस पिक्चर को ध्यान से देखो, है ना, किस तरह से चीटिंग कर रहा है, जरा देखो, ठीक है। सो फाइनली इसको देख के याद हो जाएगा कि हाँ, अभी चैल्कोजेन के बाद हम लोग चलते हैं हेलोजन की तरफ। अगेन हेलोजन को याद कैसे करोगे, अभी आपको पीछे का न्यूमेरिक नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जब मैं इसकी लाइन बोलूंगा, टैगलाइन, तो मजा आएगा। तो जरा देखो ग्रुप नंबर 17 पी ब्लॉक क्या है यहाँ पर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। याद कैसे करोगे, दैट इज फिर कल बाहर आई आंटी। सो दैट्स फिर कल बाहर आई आंटी। सो यहाँ पर एक आंटी है जो बाहर आ रही है, आंटी कैसी दिख रही है मुझे पता नहीं, पर मुझे तो यही मिला बाहर आते हुए, ठीक है। सो फिर कल बाहर आई आंटी, इसे आप याद कर सकते हो, इसको मैं लिख देता हूँ आप चाहो तो, दैट इज फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है। सो फिर मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, ये लो। सो फाइनली कैसे याद करोगे, फिर कल बाहर आई आंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, सो सिंपल। इस तरह से इसको याद करना है। ग्रुप नंबर 17 भी हमने क्या कर दिया, खत्म, ओके। सो इसको हटा रहा हूं, अब चलते हैं ग्रुप नंबर 18 में। ग्रुप नंबर 18 को याद कैसे करेंगे, चलो आपको पिक्चर में बाद में दिखाऊंगा, चलो देख लो पहले अब दिखता क्या है। ये एक पेशेंट है, ठीक है, जिसका एक्सरे लिया जा रहा है, ठीक है। सो अब ले कौन रही है, ले कौन रही है उसको देखो। तो यहां पर ये एम्प्लॉई है, इसका नाम, इधर नाम क्या है इसका, या तो हीना है या फिर नीना है या फिर करीना है, हमें नहीं पता, वो तीनों जुड़वा बहनें हैं। तो याद कैसे करोगे, देखो। सो हीना, नीना और करीना एक्चुअली एक्सरे ले रही है, तो नाम याद करने का तरीका न्यूमेरिक बताता हूं, पिक्चर मैंने आपको दिखा दी, सिंबल पर चलते हैं। दैट इज हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन एंड रेडॉन। हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन एंड रेडॉन। देखो अब यहां पर इसको याद करने का तरीका क्या है, हीना, नीना और करीना जो भी एक्सरे लेती हैं वो होता है हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। इट्स लाइक दैट। सो फाइनली ये पिक्चर आप इस तरह से याद कर सकते हैं, सो फनी, ठीक है। इसको लिख देता हूं, सब लोग चाहो तो लिख लो। आप इसको याद कैसे करोगे, हीना,
नीना, ठीक है, और करीना का एक्सरे रंगीन, ठीक है। तो इसीलिए सब लोग हीना, नीना और करीना से ही करवाते हैं। याद कैसे करोगे? हीना मतलब हीलियम, नीना मतलब नियॉन, और मतलब आर्गन, करीना मतलब क्रिप्टॉन, ठीक है। का छोड़ दो, एक्सरे मतलब जिनॉन, रंगीन मतलब रेडॉन, आरएन। ये लो, तो हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, दैट इज रियली वेरी सिंपल, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन एंड रेडॉन, ठीक है। सो दिस इज द आंसर, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। अब यहां पर हम लोग ट्रांजिशन मेटल को देखेंगे। इसके लिए मेरे पास कोई पिक्चर नहीं है, पर मेरे पास इसके लिए टैगलाइन जरूर है। आप सब लोग लिख लो। देखिए यहां पर ये है पीरियड नंबर 4, जिसको आपको डी ब्लॉक के लिए याद करना होता है। यहां पर ये ट्रांजिशन मेटल्स कहलाते हैं। अब यहां पर आता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज। ये है आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। अब याद कैसे करोगे? दैट्स रियली वेरी सिंपल। यहां पर संस्कृत का एक लाइन है, वो क्या है? शक्ति वक्र मन फीको नीकू जन। अब आप कहोगे सर ये क्या है? जरा देखो, शक, ठीक है, थोड़ा चेंज कर देता हूं, शक्ति वक्र मन फीको नीकू जन। अब ये संस्कृत लाइन है, शक्ति वक्र मन फीको नीकू जन। अब उसको याद कैसे करोगे? देखो, शक यानी कि स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, उसके बाद आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ये लो, शक्ति वक्रमन फीको निकुजन। याद हो गया? ठीक है, इजी है। शक्ति वक्रमन फीको निकुजन बहुत इजी है, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ट्रांजिशन मेटल का पीरियड नंबर 4 हो गया। अब हम चलते हैं ट्रांजिशन मेटल के पीरियड नंबर 5 में। अब यहां तक कोई याद नहीं कराता, ये भी मैं आपको याद करवाता हूं, जरा ध्यान से इसको चेक करना। अब ध्यान से समझना इसको, ठीक है। अब ये ट्रांजिशन मेटल का पीरियड नंबर 5 है, डी ब्लॉक का याद कैसे करोगे? सो इट्स लाइक, देखो ये है यट्रियम, जर्कोनियम, नमीबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुइडियम, रोहोनियम, पैलेडियम, ये सिल्वर और ये कैडमियम। याद कैसे करोगे? आप ध्यान से देखना अपनी बुक में, मैं आपको लाइन बता रहा हूं, यहां पे लिखता हूं why, somebody is asking why, it's like why। जर्नब, जर्नब इज, अर्नब तो सुना होगा, अर्नब गोस्वामी बहुत ही फेमस एंकर है, न्यूज एंकर, तो उसके भाई है जर्नब। वाई जर्नब। अब आगे लिखता हूं मुंह, ठीक है, तक, मुंह तक रियूरे, ठीक है, इट्स रियली फनी, ठीक है, मुंह तक रियू, ठीक है, इसको लिख देता हूं ऐसा, मुंह तक रियू रे। पढ़ AGCD। अब हो क्या रहा है? एक टीचर है क्लास में, बहुत बड़ी क्लास है, उसमें जर्नब नाम का लड़का है। अब टीचर जर्नब को बोल रहा है, कह रहा है कि जर्नब तू मेरा मुंह क्यों ताक रहा है, कुछ पढ़ ले, पढ़ ABCD। अब वो टीचर है, वो भी महान है, तो क्या कर रहा है? वाई जर्नब मुंह तक रियो रहा है, पढ़ ABCD। उसको ABCD याद नहीं है, उसको बोला पढ़ AGCD। इट्स लाइक वाई जर्नब मुंह तक रियो रहा है, मुंह क्यों ताक रहा है, ABCD पढ़ ले। तो वो AB नहीं बोल पाया, स्पीड में AG बोल दिया। इन दैट केस वाई जर्नब मुंह तक रियो रे, पढ़ AGCD। देखो, वाई जर्नब मुंह तक रियो रे, पढ़ AGCD। ऐसे होता है राजस्थानी। अब देखो, हम तो राजस्थानी है, ठीक है, हम राजस्थानी क्लासेस में पढ़े हुए हैं, और वहाँ के टीचर हमारे महान होते हैं, उन्होंने हमें ऐसे सिखाया, बट इट्स रियली फनी। जरा ध्यान से इसको चेक कर लेना। वाई जर्नब मुंह तक रियो रे, पढ़ AGCD। सबको समझ में आया? तो यहाँ पर पीरियड नंबर 5 हो गया फिनिश। अब लास्ट ग्रुप नंबर 6 भी याद करना पड़ता है। ट्रांजिशन मेटल, लेंथेनम आता है 57 पे, उसके बाद यहां पर हॉफनियम से शुरू होता है और जाता है मर्क्यूरी तक। याद कैसे करोगे? तो उसका भी लाइन आपको बता देता हूं, सब लोग लिख लो, लास्ट है, दैट इज ला हफ्ता, ला हफ्ता, ठीक है, ला हफ्ता। डब्लू नाम का लड़का है, डब्लू नाम का लड़का है, उसको बोल रहे हैं कि हफ्ता ला, सो ला हफ्ता डब्लू रे। और उसके बाद आपको याद करना है इसकी न्यूमेरिक
जो है मैंने बनाई नहीं थी, हमारे टीचर ने भी नहीं बताई थी, लेकिन ऑस्मियम को याद करने का तरीका आसान है। सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट यही दिखाता है, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड एंड मर्क्यूरी। ये देखो यहां से, ये अल्टीमेट मेटल्स हैं जिसमें इरिडियम प्लेटिनम को आप यूज करते हो एज अ कैटलिस्ट। गोल्ड एंड मर्क्यूरी तो फेमस है ही, आपको सबको पता ही। सो यहां से ला, हफ्ता, डब्ल्यू रे। और देखो यहां पर जो हफ्ता मांग रहा है वो क्या क्या चीज मांग रहा है, कहता है या तो ओस्मियम दे दे, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड और मर्क्यूरी, कुछ भी दे दे, सब महंगा है। सो इट्स लाइक कि ला, हफ्ता, डब्ल्यू रे, और हफ्ता इन टर्म्स ऑफ ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड एंड मर्क्यूरी। सो फाइनली यहां से हमने कर दिया हाथ खड़े।